सो गाइस यार, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का टीजर रिलीज हो गया है और मैंने अभी देख के खत्म किया। आज हम इस वीडियो के अंदर उसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम जो फ्रेम है, फ्रेम बाय फ्रेम में आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। उसके साथ साथ एक अलग से स्टोरी का प्लॉट भी समझा दूंगा कि मेरे हिसाब से वही होने वाला है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको सीजन 4 की थोड़ी बहुत चीज़ बता दूँ, लास्ट का जो 1-2 मिनट का रीकैप है वो दे दूँ। जहाँ पे अगर आपने देखा होगा सीजन 4 को, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरे शहर के अंदर, हॉकिंस के अंदर एक दरार पड़ गई है और उसके साथ साथ ही वेकना भी इधर उधर गुम हो गया है, गायब हो गया है और उसके अगले प्लान का किसी को भी नहीं पता है। और फिर हमें दिखाई देते हैं वो सारे के सारे परिवार वाले, मतलब कि विल हो गया, लूकस हो गया, स्टीव हो गया, डिस्टिन हो गया, वो सारे वहाँ पे एक जगह देखने को मिलते हैं और दूर अपने दिखाया जाता है कि पूरा शहर के अंदर तबाही मच गई है। और यहाँ पे सीजन 4 हमारा खत्म हो जाता है। और अभी जो मैंने टीजर देखा है वहीं से लगभग मेरे हिसाब से स्टार्ट होने वाली है कहानी, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग के अंदर ही, फ्रेम के अंदर ही हमें स्टीव देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट है पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर, स्टीव और डिस्टिन। आपके कौन से, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो स्टीव क्या करते हो, वहाँ पे कोई वॉल्व होता है ऊपर स्टीयरिंग लगा हुआ, उसको घुमाते हैं ताकि क्या वो पास में जो एक फ्रीक्वेंसी कुछ पड़ी होती है उसको सेट करने के लिए। और ये लोग वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने सीजन 4 देखा होगा तो ये लोग क्या करते हैं, एक माउंट पे जाते हैं जहाँ पे डस्टिन जाता है, अपनी जीएफ को कनेक्ट करता है उसी फ्रीक्वेंसी से और वो कुछ कोड वगैरह सॉल्व करती है और वो कुछ होता है वॉकी टॉकी, जिससे कि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे हिसाब से वही होने वाला है, जिससे कि एक दूसरे से कनेक्ट करे, उसके बाद में एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसी का सीधा रेफरेंस है कि भाई वो अलग अलग जगह पे होंगे, जैसा कि आपको सीजन 4 के अंदर भी देखने को मिल रहा था कि सारे लोग अलग अलग जगह पे थे और अपना अपना टास्क कंप्लीट कर रहे थे। वैसे ही मेरे हिसाब से ये पूरी का पूरा कोई प्लान बनाएंगे जिससे या तो वो वेकना को वापस बुलाना की और कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि भाई जैसे वो वेकना वापस आ जाए, दिख जाए, तो उसको मार के पूरी की पूरी चीज़ खत्म कर दें। तो स्टार्टिंग हमारी वहाँ से हमें देखने को मिलती है और 5 4 3 2 1 होता है और उसके बाद में कुछ कट सीन दिखाई देते हैं और उसके बाद में उस शहर की कुछ झलकियाँ दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ मिलिट्री वगैरह दिखाई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पूरा का पूरा शहर मिलिट्री क्वारंटाइन हो गया है और सारे लोगों को कहीं एक सेफ जगह पर रख रखा है। और उसके बाद में एक फ्रेम आती है जहाँ पर विल को वापस से वैसे गूज़बम्प्स आते हैं, ताकि जैसे कि हर सीज़न के अंदर उसे आते थे कि भाई आसपास ही है वेकना या फिर 01 जिसका नाम है, वो आसपास ही और उसको गूज़बम्प्स आते हैं, वैसे ही हमें दिखाया जाता है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे कनेक्ट कर दे कि सीज़न 1 के अंदर जब विल गायब हुआ था उसकी जो एनिवर्सरी वगैरह वो आने वाली है, वो डेट आने वाली है और उसके बाद में वेकना अपना वो जो मोस्ट पावरफुल रूप है वो ले लेगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट फ्रेम देखने को मिलती है लूकस और मैक्स की, जहाँ पे आपको पता है लास्ट सीज़न के अंदर हमें मैक्स दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होती है और वहीं से वो एक फ्रेम देखने को मिलती है जहाँ पे लूकस उसका हाथ पकड़ के वहाँ पे बैठा होता है हॉस्पिटल के रूम के अंदर। और उसके बाद में कट टू वो एक सीन आता है जहाँ पे वो लैब दिखाई जाती है, जो कि हमें सीजन 2 से लेकर सीजन 4 तक वही लैब दिखाई जाती है। उसी के अंदर से वो एक गेट बन जाता है जिसको हमारी 11 पहले बंद कर देती है। उसके बाद में वहाँ से वापस से लोग आने लग जाते हैं, तो वही अपन को वापस से लैब दिखाई जाती है और उस लैब के बाहर 4 लोग खड़े होते हैं, जोनाथन, स्टीव, डस्टिन और नैन्सी। और मेरे हिसाब से ये चारों लोग ही होंगे जो उसके अंदर वापस से जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद में हो सकता है उस दरवाजे के थ्रू उस दूसरे वर्ड के अंदर चले जाएं। और उसके बाद में वापस से कुछ कट पिट सीन्स दिखाए जाते हैं और एक मेन सीन आता है जहाँ पे हमें 11 दिखाई जाती है मास्क पहनते हुए, और मास्क पहनते हुए उसके आसपास के इन्वायरमेंट से ऐसा लगता है कि वो उसी वेकना वाले वर्ल्ड में है या फिर हमारी जो स्टार्टिंग के अंदर जो दरार पड़ी थी पूरे शहर के अंदर, वही पूरा शहर अपना का वो वेकना का शहर बन गया है। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। और उसके बाद में यार एक फ्रेम आती है जहाँ पे वो मॉन्स्टर दिखता है 4 मुंह खुलने वाला और उसके बाद में एक पेड़ से दूसरे पेड़ कोई जंप मार रहा होता है और मैंने जब उसको पॉज करके जूम करके देखा तो मेरे को वो विल दिखा, वो भी जो सीजन 1 के अंदर था ना वो। मेरे हिसाब से इसके अंदर भी कुछ स्टोरी होगी, बैक स्टोरी, जिसके अंदर विल बताएगा कि वो वहाँ पर जाने के बाद में कैसे बचा था, क्या हुआ था। मेरे को वो विल ही लगा। आप नीचे कमेंट करके बताना उस फ्रेम के अंदर कि आपको वो कौन लग रहा है या फिर मेरा ऐसा ही वहम है। और फिर कट टू हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोज दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है होपर और 11 जो कि कोई एक चीज़ देख रहे होते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो 11 के वही कपड़े पहन रखे होते हैं जहाँ पे वो एक मास्क वाला सीन आता है, तो वो उसी के इर्द गिर्द आने वाला है, जो कि हो सकता है एंड के अंदर कुछ सीन हो। उसके बाद में वो पूरा का पूरा सीन ही जूम आउट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वही दोनों 11 और हॉपर दूर कहीं खड़े हैं और पास के अंदर वो पता नहीं क्या गिलपिली सी चीज़ें बन रखी है पूरी वेकना की। तो हो सकता है वैसा भी कि भाई वो उसके वर्ड के अंदर ही चले गए हैं फिर से उसको ढूंढने के लिए, मारने के लिए। और उसके बाद में एक सीन आता है जहाँ पे डस्टिन और स्टीव साथ में देखने को मिलते हैं और उनका साथ में होना मतलब मन को ऐसे शांति मिलती है, मन को कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। पता नहीं उनका जो डुओ है वो मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। बस इस डुओ के अंदर मेरे हिसाब से आपने अगर डस्टिन की ओर देखा होगा तो वो कुछ ऐसे वहाँ से हटाता है जैसे ही आंखों से, तो उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि भाई उसको किसी ने मार कूट दिया है। तो हो सकता है कि वो लड़ते वक्त कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि सीजन 4 के अंदर भी उसको साथ ऐसा हुआ था, टांग वगैरह के कहीं लग गई थी, इस बार चेहरे वगैरह के कहीं लग गई होगी। और उसके बाद में हमें वही सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं जो सीजन 2 और 3 के अंदर देखने को मिलते हैं, जो ऐसे मुंह वगैरह खुलते हैं
वही अपन को सारे के सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से शायद हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर आपको पता ही है कौन होती है, लूकस और मैक्स देखने को मिलते हैं। तो लूकस क्या करता है, मैक्स को बचाने के लिए इधर उधर छुपता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद में फटाफट से कुछ कटआउट्स दिखाए जाते हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट वापस से टीज़र पे बना रहे। और एक फ्रेम ऐसा आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शायद वो वेक्ना की जो पावर होती है जो उसके मुंह से निकलती है, विल की मुंह से निकलती है, अगर आपने देखा होगा उसको बांध लेते हैं सीजन 3 के अंदर। उसके बाद में उसके मुंह से वो जो निकलता है ना धुआं सा, तो वही अपन को देखने को मिलता है एक टावर के ऊपर चढ़ता हुआ। तो वो या तो खुद वेक्ना हो सकता है 01, या फिर उसका कुछ ना कुछ रूप वगैरह जो कि आपको पता है पहले आया था वही कुछ हो सकता है। और अगर आपने इस पूरे टीज़र पर गौर किया होगा तो अभी तक जहाँ पर मैंने टाइमलाइन बताई है एक एक फ्रेम के थ्रू, अभी तक हमें पूरा का पूरा पर वेक्ना का एक भी सीन नहीं देखने को मिला है। और फिर हमें दिखाया जाती है नैन्सी जो कि हाथ धो रही होती है वॉश बेसिन पे और उसके हाथ पे खून लगा होता है और रो रही होती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि या तो जोनाथन फ्री हो गया या फिर स्टीव फ्री हो गया। और अगर स्टीव फ्री हो गया तो भाई बहुत ही गंदा ब्रेक होने वाला है हमारा हर्ट। मैं क्या बताऊँ, वही मेरा फेवरेट था और वही अगर उसके भी कुछ हो गया तो भाई कोई मतलब ही है नहीं, क्योंकि मैंने स्क्विड गेम देखी उसके अंदर भी बवाल हो गया था। और अभी अगर अपन ये देखेंगे और इसके अंदर भी कुछ ऐसा हुआ तो वो भी अपने लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज़ एंड होने वाली है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वो इस सीरीज़ के एंड तक भी जिंदा रहें। बाकी फिंगर्स क्रॉस है। और अभी अपन चलते हैं अपने अगले सीन की तरफ। और उसके बाद में ट्रेलर वहीं से ही वापस से कट पिट चलते रहते हैं, जहाँ पे विल की मॉम दिखाई जाती है ऐसे कुल्हाड़ी लिए हुए, वो मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, गन वगैरह का वो चीज़ दिखाई जाती है। और उसके बाद में एक लास्ट सीन आता है जहाँ पे हॉपर और 11 देखने को मिलती है। हॉपर के हाथ में बंदूक होती है और 11 को वो बोल रहा होता है किड्स ये एंड है, यहाँ पर अपन को कुछ करना है, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ आता है सबटाइटल के अंदर। और उसके बाद में टीज़र एंड होने लगता है, तभी हमें एक और फ्रेम दिखाई जाती है जहाँ पे फाइनली कुछ ऐसे चीरफाड़ होता है और पीछे थोड़ी बहुत परछाई और उसका मतलब कि कुछ पेट वगैरह देखने को मिलता है जो कि वेक्ना होता है। अब पता नहीं वो कहाँ से आ रहा होता है, उसको कैसे बुलाया गया है या फिर उसका क्या प्लान है, ये आपको ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद में पता चलेगा। बाकी मैंने पूरी की पूरी ब्रेकडाउन दे दी है और अब मैं बात करूँगा पूरे के पूरे प्लॉट के बारे में कि मेरे हिसाब से क्या होने वाली स्टोरी। जैसा कि आपको पता ही है कि रिकैप के अंदर मैंने जैसा कि बोला था कि रिकैप के अंदर अपन को देखने को मिलता है वो शहर पूरा ऐसा फट जाता है और पूरा का पूरे हॉकिंस के अंदर तबाही मच जाती है। तो होप होगा क्या कि जैसे वो तबाही मचेगी तो क्वारंटाइन कर देंगे मिलिट्री वाले के, वो भी मैंने आपको क्लिप बताई थी थोड़ी बहुत। तो वो क्या करेंगे, मिलिट्री क्वारंटाइन कर देंगे। मिलिट्री क्वारंटाइन करने के बाद में जैसे कि हमारा पता है हमारा जो वो एक ग्रुप है वो यही करता है कि भाई लड़ने के लिए ही बना है वो ग्रुप तो स्टार्टिंग से ही। तो 11 उनके पास में है ही पावरफुल, तो वो क्या करेगी उस वेक्ना को पूरा ख़त्म करने के लिए ट्राई करेगी और उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। और लास्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो सबको ऐसा ही लगा था कि भाई वेक्ना कहाँ गायब हो गया। तो वेक्ना का भी एक अलग से प्लान होगा और उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो वापस से आएगा। अब दोनों के बीच में क्या बसड़ होगी यही हमें देखने को मिलने वाली है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। और सीरीज़ 3 पार्ट के अंदर आने वाली है, जहाँ पे पार्ट 1 नवंबर के अंदर, पार्ट 2 लगभग दिसंबर के आसपास और उसके बाद में एंड के अंदर एक एपिसोड आएगा जो कि दिसंबर 31 को आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैंने इसका पूरा रिकेप के साथ साथ कुछ ब्रेकडाउन्स भी कवर कर दिए हैं और स्टोरी प्लॉट भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है। आपको क्या लगता है इस पूरे सीजन के बारे में कमेंट करना। बाकी आप इस सीरीज़ के कितने बड़े फैन हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बता सकते हो। बाकी मैं और क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ अपने वीडियो को लेकर वो भी आप कमेंट कर देना। बाकी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और अगर आपको मेरा एफर्ट बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।